तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं अमेजिंग आशीष यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पावर सप्लाई। ये जो पावर सप्लाई होगा वो होगा ट्रांसफार्मर लेस। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको ट्रांसफार्मर के साथ पावर सप्लाई बनाकर दिखाया था। तो जो पावर सप्लाई होते हैं उनमें जनरली 3 स्टेप होते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेप होता है कि वोल्टेज को ड्रॉप कराना है हमको, यानी कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है। तो स्टेप डाउन करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं एक ट्रांसफार्मर, और जो ये ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, और स्टेप डाउन करके हम 220 वोल्ट से नीचे यानी कि 30 वोल्ट तक लाते हैं। अब ये जो वोल्टेज होता है वो एसी में होता है। हम इस एसी करंट को डीसी में चेंज करते हैं। डीसी में चेंज होने के बाद इसे हम कैपेसिटर की सहायता से फिल्टर करते हैं। तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए जनरली और वाइडली जो यूज होता है वो होता है ट्रांसफार्मर। अधिकतर जो है ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो लेकिन जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो काफी भारी होते हैं, इसका यूज आप हर जगह नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रांसफार्मर लेस 12 वोल्ट का पावर सप्लाई बना के दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया है कि आप इसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ एक कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है 105J 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है वो नॉन पोलर कैपेसिटर है। तो यहाँ पर इसके साथ मैं 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, और इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, कैपेसिटर के दोनों लेग में रेजिस्टेंस को ऐड करना है, वैसे आपको भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो गया कैपेसिटर के साथ। अब इसको हम सोल्ड कर देंगे ताकि ये इधर उधर घसके ना। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है, इससे हम एसी करंट को ड्रॉप कराएंगे, यानी कि इससे उसे स्टेप डाउन किया जाएगा। इसके बाद हम एसी को डीसी में चेंज करने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 4 डायोड। ये जो डायोड है इनका नंबर है IN 4007। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर डायोड है। ये हर जगह और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो इसको हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 2 एनोड और 2 कैथोड, यानी कि 2 काला वाला हिस्सा एक साथ और 2 सिल्वर वाला हिस्सा जो है एक साथ यहाँ पर कर लेंगे, और फिर दोनों हिस्से को हम एक साथ जोड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर एक एनोड और एक कैथोड मिल रहा है उस हिस्से को हम एक साथ जोड़ेंगे, और दूसरा भी उसी तरह एक एनोड और एक कैथोड मिल रहा है वहाँ पर हम जोड़ेंगे, और हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो तैयार हो चुका है, और इसके बाद हम इसको सोल्ड कर देंगे थोड़ा सा ताकि ये अच्छे से पकड़ ले। इसके बाद मैं आपको इसका कनेक्शन बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं एक एक करके इसके जो चारों हिस्से हैं उस पर थोड़ा थोड़ा सोल्ड कर लेता हूँ। तो ये जो है लगभग अब सोल्ड हो चुका है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर एक कैपेसिटर जिसका कि वैल्यू है 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है। इसको मैं इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ जोड़ूंगा। अब कैसे जोड़ूंगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कैपेसिटर में यहाँ पर एक सफ़ेद पट्टी बनी हुई है, वो इसका नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है कैपेसिटर का उसको हम जोड़ेंगे जहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के 2 एनोड मिल रहे हैं, यानी कि जहाँ पर 2 काला वाला हिस्सा मिल रहा है ब्रिज रेक्टिफायर का वहाँ पर जोड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जहाँ पर 2 कैथोड यानी कि सिल्वर वाला हिस्सा मिल रहा है वहाँ पर इस कैपेसिटर का पॉजिटिव वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जहाँ पर इसका सिल्वर वाला हिस्सा यानी कि जो कैथोड है वो मिल रहा है वहाँ पर कैपेसिटर का मैंने पॉजिटिव वाला हिस्सा जोड़ दिया, और जहाँ पर रेक्टिफायर के एनोड यानी कि काला वाला हिस्सा मिल रहा है वहाँ पर हम इस कैपेसिटर का नेगेटिव जोड़ेंगे। वैसे ब्रिज रेक्टिफायर में ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अगर डायोड में हम देखें तो जो एनोड होता है वो होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस। तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर इस सर्किट के 2 हिस्से तैयार हैं। एक जो है 105J का कैपेसिटर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर कैपेसिटर के साथ। तो एक से जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा और दूसरे से वो जो वोल्टेज है वो AC से DC में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर कैसे आपको कनेक्शन करना है, ये जो हमारा कैपेसिटर है 105J का वो होता है नॉन पोलर। तो आप इधर या फिर उधर कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं। अब 2 आपके पास बचे हुए हिस्से होंगे जहाँ पर कैपेसिटर का जो हमारा अलग से कैपेसिटर लगाया है हमने 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का वो नहीं जुड़ा है। वहाँ पर फिर 2 टर्मिनल बचेंगे, उसमें से आप कोई भी एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि AC करंट है और AC में आप इधर उधर थोड़ा सा कर सकते हैं। उसके बाद हम इंडिकेटर के लिए ले रहे हैं एक LED, और LED के साथ लगा हुआ है 1K का रेजिस्टेंस। आप ये 1K का रेजिस्टेंस जो है ज़रूर यूज़ करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा टच करते हैं यहाँ पर LED जो है जल जा रही है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है थोड़ा बहुत चार्ज है। तो आप ऐसा ना करें। अगर कैपेसिटर थोड़ा बड़ा होता तो मुझे शॉक भी लग सकता था, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है।
तो कैपेसिटर को छूने से पहले ये श्योर हो लें कि कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर का प्लस है उसमें हम ये जो हमारा 1K का रेजिस्टेंस है उसे जोड़ेंगे, और जो नेगेटिव है वहाँ पर LED का नेगेटिव आसानी से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो यहाँ पर कैपेसिटर का प्लस और कैपेसिटर का जो माइनस था वहीं से हमें DC सप्लाई मिलेगी। तो ये जो हमारा LED है, इंडिकेटर वाली LED, उसको हमें वहीं पर कनेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो सर्किट है हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है और जो हमने नॉन पोलर कैपेसिटर और 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस और एक इंडिकेटर के लिए हमने लगाया है LED, और फिल्टर करने के लिए एक 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया है। इसके बाद हमें जो है वो फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक 7812 का वोल्टेज रेगुलेटर। आप यहाँ पर जेनर डायोड लगा सकते हैं, वो भी उसको भी आप वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पर LED लगा है वहीं पर 7812 वोल्टेज रेगुलेटर IC का जो फर्स्ट और सेकंड लेग है, वो फर्स्ट लेग है वो जो है पॉजिटिव के रूप में, और जो सेकंड लेग है वो नेगेटिव वाले में जुड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो नेगेटिव वाला लेग है वो मैंने जोड़ दिया, और यहाँ पर जो उसका फर्स्ट लेग था वो जो था वो पॉजिटिव था, यहाँ पर रेड वायर लगा हुआ है, उसको मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किट है वो कम्प्लीटली तैयार हो गया है। अब ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो थोड़ा गर्म होता है, और गर्म होकर ख़राब ना हो इसलिए हम एक हीट सिंक का यूज़ कर रहे हैं, और हीट सिंक में इस वोल्टेज रेगुलेटर को कस दिया जाएगा ताकि ये जो हिले डुले ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सर्किट है वो अब कम्प्लीटली तैयार हो गया है। यहाँ पर हमें अब फिक्स्ड 12 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी क्योंकि हमने वोल्टेज रेगुलेटर IC का यूज़ किया है। इसके बाद थोड़ी सी लंबी वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसे AC करंट दे सकूँ। यहाँ पर घरों में जो 220 वोल्ट आता है आप इसमें डायरेक्ट दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 105J का कैपेसिटर है उसका एक जो हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर से, तो उसमें नहीं, यहाँ पर हमें जो दूसरा हिस्सा बचा हुआ है उसमें हम AC करंट के लिए जो वायर लगाएंगे उसका एक कनेक्ट करेंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर का एक जो हमारा टर्मिनल है वो बचा होगा, इन दोनों को हम वहीं पर कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है। एक बार मैं आपको फिर से इसका कनेक्शन समझा देता हूँ। 1 मेगा ओम का जो एक रेजिस्टेंस है उसका एक टर्मिनल बचा होगा, वहाँ पे लगाना है, और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसका एक टर्मिनल बचा होगा, वहाँ पर एक वायर लगाना है, और ये जो हमारा सर्किट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर AC करंट देने के बाद आपको 12 वोल्ट जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर IC से मिलेगा, और वो जो 12 वोल्ट होगा फिक्स होगा, अप डाउन होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो यही काम करता है कि वोल्टेज को फिक्स रखता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो सर्किट है वो सेफ़ है या नहीं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से भी दिखाऊँगा कि ये जो सर्किट है इसका यूज़ कितनी भारी मात्रा में जो मार्केट में टॉर्च मिलते हैं या फिर और सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं उनमें यूज होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो एक सर्किट है ये मैंने टॉर्च से निकाला था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ पर 105J का एक कैपेसिटर लगा है, 4 डायोड लगे हुए हैं, सेम उसी पैटर्न पे ये सभी सर्किट्स बने हुए हैं, और इन तीनों को मैंने अलग अलग जगह से निकाला है, और ये जो है सेम तरह से बने हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। आप जो टॉर्च लाते हैं वो उनमें सेम यही लगा होता है, और ये काफ़ी दिनों तक चलते भी हैं, आपको मैंने दिखाया। तो ये जो सर्किट है वो सेफ़ है। अब चलिए हम थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर जो हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है उसके जगह आप 12 वोल्ट का जेनर डायोड भी लगा सकते हैं। मेरे पास था लेकिन मैंने इसको प्रेफरेंस न देकर वोल्टेज रेगुलेटर भी मेरे पास था तो उसे ही लगा दिया। लास्ट वीडियो में मैंने एक पावर सप्लाई बनाया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 220 वोल्ट पावर सप्लाई स्टेप डाउन हो रहा था ट्रांसफार्मर की मदद से, यहाँ पर हम इस कैपेसिटर की हेल्प से उसे स्टेप डाउन करेंगे 105J, और यहाँ पर एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है वो जो है ट्रांसफार्मर का काम करेगा। दूसरा जो है बाकी वाला हिस्सा सेम रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बना है, और सेम जो कैपेसिटर है 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का सभी कुछ सेम लगा है, सिर्फ यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जगह जो है चेंज किया जा रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे AC करंट में चेक कर दिया। थोड़ा सा अंधेरा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो LED है जल रही है, यानी कि ये सर्किट जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने टच करके देखा कोई भी हिस्सा जो है ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये सर्किट जो है प्रॉपर अच्छी तरह से काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक छोटा सा सर्किट डायग्राम दे रखा है। इसे आप तभी बनाएं जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज हो, वरना इसे आप न बनाएं, आपको इंजरी हो सकती है अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो एक बात और कि इससे आप बहुत ज़्यादा एम्पियर की उम्मीद ना रखें, ये 1 एम्पियर से भी कम का जो करंट है वो देता है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।